सोचिए, जब यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, जब दुनिया में यूनिवर्सिटी शब्द का भी जन्म नहीं हुआ था, तब भारत की धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां एशिया, यूनान, फारस और चाइना से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस जगह का नाम था तक्षशिला, दुनिया का सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र। जहां ज्ञान सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, वहां ज्ञान गढ़ा जाता था। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित था। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला ज्ञान और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। लगभग 700 BCE से लेकर 500 CE तक, लगभग 1200 वर्षों तक तक्षशिला शिक्षा की विश्व राजधानी बना रहा। आज जिस यूनिवर्सिटी सिस्टम को हम जानते हैं, क्लासरूम, डिग्री, सिलेबस, तक्षशिला इन सब से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई एक कैंपस नहीं था, पूरा शहर ही यूनिवर्सिटी था। विद्यार्थी गुरुकुल परंपरा में अपने गुरु के घर रहकर शिक्षा लेते थे। तक्षशिला में प्रवेश आसान नहीं था, सिर्फ वही चुने जाते थे जिनमें असाधारण बुद्धि और मजबूत चरित्र होता था। यहाँ सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहाँ पढ़ाया जाता था राजनीति और शासन, युद्ध कला और युद्ध नीति, आयुर्वेदा और शल्य चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान, कानून और अर्थशास्त्र, दर्शन और भाषाएं, यहाँ तक कि जासूसी और कूटनीति भी शिक्षा का हिस्सा थीं। तक्षशिला के सबसे महान आचार्य थे चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण युवा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य खुद तक्षशिला के विद्यार्थी थे। यहाँ के आचार्य थे चरक, आयुर्वेद के जनक, और माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि भी तक्षशिला से जुड़े हुए थे। तक्षशिला सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा था, वो इतिहास गढ़ रहा था। लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत होता है। 5वीं शताब्दी में हूण आक्रमणों ने तक्षशिला को नष्ट कर दिया। ज्ञान के मंदिर खंडहर बन गए, गुरु और शिष्य बिखर गए, और धीरे धीरे दुनिया का पहला वैश्विक यूनिवर्सिटी सिर्फ इतिहास बनकर रह गया। आज जब हम हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम लेते हैं, तो याद रखिए, इनसे हजारों साल पहले तक्षशिला था। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, जहां भारत दुनिया का गुरु था। क्योंकि कुछ सभ्यताएं कभी मरती नहीं है, वो इतिहास बन जाती हैं। तक्षशिला, ज्ञान की अमर विरासत।